बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हो गया और जिस तरह के मैचेस खेले जा रहे हैं और शायकीन क्रिकेट बड़े दिलचस्प मैचेस यहाँ पर नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ बड़े बड़े नाम है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस इवेंट में शिरकत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और परफॉर्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और फिर अगर हम देख लें तो माजी में जो कप्तानी अभी लास्ट टाइम कर आए हैं अमाद भट्ट, उनके हवाले से बड़ी बातें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे शो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम के साथ रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, सबसे पहले तो अमाद भट्ट और शहनाज शेख के हवाले से बात कर लें क्योंकि दोनों के मामलात ऐसे लगते हैं पाकिस्तान हॉकी को बड़ा नुकसान पहुँचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, सिलसिला ये है कि जब पाकिस्तान की टीम वहाँ क्वालिफाइंग राउंड खेल रही थी और जिस तरह से टीम वहाँ पे हारी, आपने देखा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक मौके पे हमारी टीम जीत रही थी। तो अम्माद शकील जो टीम के कप्तान थे, उनका ये कहना था कि हमारी टीम में कैपेबिलिटी थी, अगर हमें कोचेज़ जो हैं वो गेम प्लान देते तो हमारी टीम जीत सकती थी। और मतलब जो शहनाज शेख हैं, ज़ाहिर है वो उनकी एक्सपर्टीज़ एक्सपोजर बड़ा ज़बरदस्त है और आप ये देखें कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को एक बड़े अच्छे दौर में सर्व किया। उनकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग हुआ करती थी। उनका ये कहना था कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम वहाँ हारी है, उसमें जो है वहाँ के जो फील्ड ज्यूरी है उसका मतलब ये किरदार है। और एक गोल ऐसा था जो मतलब ये कि अंपायर ने गलत तरीके से दिया, जिसकी वजह से टीम हार गई। तो उनका ये कहना था कि जो न्यूजीलैंड की जो टीम थी, न्यूजीलैंड से मुताल्लिक ही मतलब उसमें जो फील्ड ज्यूरी के जो टेक्निकल ऑफिशल्स होते हैं उसमें वो शामिल था। तो शहनाज शेख का ये कहना था कि जब कोई टीम किसी टीम के ख़िलाफ़ खेल रही होती है तो उस मैच से मुताल्लिक कोई भी टेक्निकल ऑफिशियल या कोई भी अंपायर जो है उस अपोनेंट टीम का नहीं होना चाहिए। तो इस मतलब ये बात तो शहनाज शेख की बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप किसी टीम से खेल रहे हैं तो उसका कोई भी मतलब अंपायर या टेक्निकल मेंबर जो है वो उस दौरान, उस मैच के दौरान जो है कोई ड्यूटी नहीं दे सकता। तो वो तो दे रहा था। ये एक अलग बात है कि हम जो है वो गोल सही था, ये गलत था, इसलिए कि जो टेक्निकल जो मतलब फैसला लेने वाले थे वो ये कहते हैं कि जिस जगह मतलब ये गोल के मुतालिक जो बात हो रही है, जिस पे इतना सारा सब कुछ हुआ है, जो पिली ली गई है, तो वो कैमरे ने उसको कवर नहीं किया था। चूँकि कैमरे नहीं कवर किया तो उन्होंने सॉरी कर लिया। तो कहना ये था कि उन्हें जो है मतलब इस वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि अम्माद भट्ट जो है, यानी एक तरह से शहनाज शेख ने वो जिम्मेदारी जो है वो वहाँ पे जो टेक्निकल ऑफिशियल्स थे और जो उन पे मतलब डाल दी कि उनकी वजह से टीम जो है हार गई, इसलिए कि एक मौके पे आपकी टीम जीत रही थी। लेकिन अम्माद शकील भट्ट जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे कोचेस थे उन्होंने वो गेम प्लान जो हमें देना चाहिए था कि हम किस तरह से खेलें, वो हम उस तरह से नहीं खेल सके और हमारी टीम एक जीता हुआ मैच बाद में हार गई। मतलब उनका कहना ये था जो गेम प्लान होता है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो ये मेरे ख्याल से समझ में आती है बात कि जिस वक्त आप खिलाड़ियों को, क्योंकि अब आजकल होता है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, गुज़श्ता कई सालों से रोलिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी आपके जो बेंच के 16 लड़के होते हैं या 18, उसमें से हर लड़का बार बार कई मरतबा अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो उनका शायद कहने का मकसद ये है कि जो आप मतलब चेंजेस कर रहे थे और मतलब रिजर्व लड़कों को जो भेज रहे थे, वो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन खेल के दौरान वो नहीं बन सका जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से हम मैच जीत रहे थे, हमारा मतलब बैलेंस जो है ना ग्राउंड के अंदर वो उसी म्यार का होना चाहिए था, जिस मतलब उसे बरकरार रखना चाहिए था या उससे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए था अगर कोचेज हमें गेम प्लान, मतलब उनका तो ये था। लेकिन रियाज साहब, हमने देखा कि थर्ड क्वार्टर तक तो हम 2 क्वार्टर तक तो हम अच्छा खेल रहे थे, थर्ड क्वार्टर में शायद ये मसाइल पैदा हुआ है। आप समझते हैं जहाँ बरतरी हासिल थी और एक जगह पे कप्तान सही जुमला कह रहे हैं? देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम की जो मतलब एक्सपीरियंस है वो जितनी भी टीमें इस वक्त क्वालिफाइंग राउंड में आई थी उनसे बहुत कम है। इसलिए कि हम जो है सिर्फ 18 दिन के कैंप के बाद हमने
क्वालिफाइंग राउंड में पार्टिसिपेट करने गए, जबकि दुनिया की जो दूसरी टीमें हैं वो एक एक दो दो महीने तीन तीन महीने तैयारी करती हैं, और फिर मतलब दूसरी जो मुल्कों की अच्छी जो रिकग्नाइज जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है उनके साथ मैचेस खेल के अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफा करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी टीम को वो मतलब ज़ाहिर है ट्रेनिंग या खेल नहीं मिला, सिर्फ 18 दिन की ट्रेनिंग थी, और यही वजह है कि चूँकि हमारी टीम का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कम है खेलने का मुख्तलिफ दुनिया की बड़ी टीमों से, तो हमारे खिलाड़ियों का जो एक फ़िज़िकल फिटनेस लेवल होना चाहिए और जो स्टेमिना होना चाहिए वो उस मेयार को मैच नहीं करता, उस क्वालिटी को मतलब मैच नहीं करता। आपने ये देखा कि इससे कबल भी मतलब ये देखा होगा कि हमारी टीम जो है तीसरे या चौथे क्वार्टर में वो परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख पाती जो उसे रखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, इसमें खिलाड़ियों को आप दोष नहीं देंगे, वो तो बेचारे ना तो कैरियर है, ना जॉब है, ना किचन उनका आबाद है, ना पेट में कुछ जा रहा है। लेकिन कप्तान के साथ सही किया है उसके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। देखिए मैं ये समझता हूँ, अभी मेरी वो वाली बात कर लूँ, वैसे तो मतलब ऑन द होल मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से आपने माहौल को ख़राब कर दिया। ये देखें इतने बड़ी सतह पर ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकालें जिससे आपका पब्लिक में एक इमेज जो है वो अच्छा जाए, और मतलब लोग भी जो है वो डिसहार्ट ना हो। हॉकी वैसे ही इतनी नीचे चली गई है, और गो कि हमारा नेशनल खेल है लेकिन हम इंटरनेशनली वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो हमारा माजी का हॉकी का तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था। और जिस तरह से हम दुनिया में, जब आप ये देखें ना कि एक ज़माना ऐसा था कि जब हमारी टीम किसी भी टीम के अगेंस्ट ग्राउंड में उतरा करती थी तो आम लोग जो है ये बता देते थे कि आज हम जर्मनी के खिलाफ इतने गोल करेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ इतने करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने करेंगे। एक वो दौर भी रहा है कि हम इन टीमों से जीता करते थे। मैं बात कर रहा था एक और कि जो हमारा तीसरा या चौथा जो क्वार्टर होता है उसमें हमारा वो स्टेमिना जो है नहीं होता, हमारी फिजिकल फिटनेस वो नहीं होती। देखें जब आपका स्टेमिना अच्छा होगा और आपकी फिजिकल फिटनेस का लेवल बहुत अच्छा होगा तो आप अपनी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारी टीम को ज़ाहिर है 18 दिन का कैंप इतने बड़े क्वालिफाइंग राउंड में वो मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये ज़रूर है कि ऑन द होल अगर हम देखें तो न सिर्फ हालिया 1-1.5 साल में हमारी टीम की परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो मतलब ऊपर की तरफ आया है, बल्कि हमारी टीम जो है रैंकिंग से 17 या 18 से 15 पोजीशन पे आ गई है। अच्छा, आपका जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि शहनाज शेख और अहमद शकील बट, अब देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब आप इतनी बड़ी आपकी टीम होती है ना तो इस तरह से टीम के अंदर ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, जबकि आपके मतलब फेडरेशन के जो लोग मामला सही नहीं चल रहे हैं, दो फेडरेशन है, एक दो सेक्रेटरी नज़र आ रहे हैं, अदालत में आपके मामलात गए में, तो ऐसे में तो मतलब आपको और फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। आपके जो डिसीशंस हैं वो इतने मतलब स्मार्ट भी होने चाहिए और ऐसे होने फ्रेंडली होने चाहिए ताकि वो पूरा जो एक एटमॉस्फेयर हो वो ख़राब ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो बड़े होते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो कोशिश कर रही है कि हॉकी का रिवाइवल हो, अच्छी बात है। बुगटी साहब आ रहे हैं, अगर वो कोशिश कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हालात में मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कप्तान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। आप देखें ना, कप्तान अहमद शकील बट को और एक और साथी खिलाड़ी को उन्होंने वापस भेज दिया। देखें यकीनन अगर कोई ऐसी बात थी तो उनको वहाँ समझाना चाहिए था, और मैं ये समझता हूँ कि अहमद शकील बट को भी ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी जो डिसिप्लिन के ज़िम्रे में आती है। देखें जब कप्तानी से हटा दिया जाएगा, जब उनके खिलाफ बातें होंगी तो फिर क्योंकि ये चीज़ें तो फिर सामने आएंगी ना। हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें दोनों पार्टीज़ को बहुत ही समझदारी से मतलब मुज़ाहरा करना चाहिए था। देखें अब जब इस तरह के मतलब हालात में जबकि आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही जा रही है, देखें लोगों को इतनी बड़ी उम्मीद थी कि हम 2016 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, 2020 में भी हम नहीं कर सके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। अब देखें फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, और क्या कितना फ़र्क था। हम जीत रहे थे 2 क्वार्टर तक, और मतलब 1 क्वार्टर अगर हम और निकाल लेते और हमें सिर्फ 1 गोल करना था, ठीक है ना, अगर हम कर लेते, और जो गोल नहीं किया उसकी वो वजह वही है कि देखें हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको डेली भी उस तरह से नहीं मिलती जो इस वक्त इंटरनेशनली प्लेयर्स वो तो हमेशा की रोना रोते हुए नजर आ रहे हैं कि खिलाड़ियों को डेली नहीं मिल रही, 6-6 माह से वो बगैर डेली के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी तो एक वजह ये भी तो सामने आ रही है ना। देखें शहजाद, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इतना मार्जिन और प्रोविज़न रखना चाहिए था खिलाड़ियों के हवाले से कि इतना सख्त डिसीजन
नहीं लेना चाहिए था कि जो खिलाड़ी मतलब ये कि अपनी ग्राउंड के अंदर पसीना निकाल रहे हैं, जान दे रहे हैं और बगैर किसी जो भी उनको कोई सहूलतें हासिल नहीं हैं उसके बावजूद अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो कम से कम फिर ख्याल करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ कि एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे दोनों की जिम्मेदारी बनती थी, मैनेजमेंट की भी बनती थी और साथ साथ खिलाड़ियों की बनती थी और कप्तान की बनती थी कि वो कोई इस तरह की ऐसी बात अभी भी ऐसी बात ना करें दोनों तरफ से कि मामला जो है और उलझते चले जाएं। इसलिए देखें, एक या दो खिलाड़ी जो टीम के मतलब बोन होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जो है कामयाबियां हासिल करती है, तो उन खिलाड़ियों को थोड़ा सा आपको टेक्निकली बेहतर तरीके से डील करना चाहिए। जिस तरह से देखें, एक घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका मूड मुख्तलिफ होता है, तो इसी तरह खिलाड़ी भी होते हैं और जिस मिजाज का खिलाड़ी होता है, जैसा खिलाड़ी होता है, तो जो कोचेज़ होते हैं वो माँ बाप की तरह होते हैं, तो उनको मतलब ये कि उसी तरह का रोल अदा करना चाहिए। और अगर आप मतलब ये कि इस तरह का रोल अदा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पर्सनल हो गए और माहौल को बेहतर रखने की जिम्मेदारी वो छोटों से ज़्यादा बड़ों पे है, कि यानी मेरा मकसद है खिलाड़ियों से ज़्यादा टीम मैनेजमेंट पे या फेडरेशन पे है। तो मैं समझता हूँ कि अहमद शकील भट्ट को भी ख्याल रखना चाहिए और मैनेजमेंट को भी रखना चाहिए। और इस चीज़ को देखें ना, अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, यानी आप ओलंपिक से बाहर हो गए, तो अब आप अगर ये चीज़ें जो हैं मतलब हम किसी और पे इल्ज़ाम डालें, और आप ये देखें ना कि मैं तो ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि लोग जो है ये देखते हैं कि हमारी टीम में क्या खामी थी और हम क्यों हारे, मतलब इस लड़ाई की वजह से आप वो खामियां तो भूल गए और इस लड़ाई पे आगे दोनों मतलब ये कि मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें देखना होगा कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया है, यानी जो हमारी शिकस्त थी करना चाहिए था, उससे हमारी तवज्जो हटा के इस लड़ाई पे लगा दी गई है ताकि हम हॉकी की परफॉर्मेंस से और मैनेजमेंट के किरदार पे बात ना कर सकें। अच्छा, किरदार पे बात ना कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें सिंध प्रीमियर लीग का आगाज़ हो गया है, 6 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं। रियाजुद्दीन साहब, मैचेस अच्छे हो रहे हैं, शायकीन क्रिकेट भी मैच को लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव समझते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो PSL के मैचेस रमज़ान के दिनों में यहाँ पर मुनक्किद होंगे और 11 मैच कराची में हैं, तो उससे कबल एक अच्छा इवेंट है यहाँ पर मुनक्किद हो रहा है जहाँ शायकीन क्रिकेट अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देख सकते हैं आकर। देखें शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी टूर्नामेंट चाहे वो किसी भी खेल का हो, अगर वो मुनक्किद होता है तो वो एक हेल्थी एक्टिविटीज़ है और इससे खिलाड़ियों को भी फ़ायदा होता है और एक मतलब माहौल भी अच्छा होता है नौजवानों के लिए। लेकिन और SPL जो हो रहा है, यकीनन जो आपने सवाल किया है तो इसके मस्बत और दूरअर्स नताइज जो हैं वो निकलेंगे, इसलिए कि जब नौजवान जो है किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और जो नौजवान मतलब स्टेडियम जाते हैं या टेलीविज़न पे मैच देख रहे हैं तो उनमें एक मतलब जज्बा और हुमक पैदा होती है और वो भी इस हेल्थी एक्टिविटीज़ की जानिब अपना रुख करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है और चूँकि ये जो है PSL से पहले ये SPL हो रही है यानी सिंध प्रीमियर लीग, तो यकीनन वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक होंगे जो अभी होने वाली है, तो वो खिलाड़ी जो है अब इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के अपने एतमाद में इजाफा करेंगे, ज़ाहिर है वो खेल सकेंगे। लेकिन शहजादा, आपको याद होगा कि ये सिंध प्रीमियर लीग जो है आज से 1-2 महीने इसको पहले होना था, लेकिन चूंकि कोई विंडो ऐसी नहीं मिल रही थी कि जिसमें ये इवेंट हो सकता था, तो इस इवेंट को अब ले आए और आप ये देखें कि इसकी वजह से पाकिस्तान जो डिपार्टमेंट क्रिकेट का फाइनल रुक गया है, आप ये देखें कि GPL के दरमियान खेला जाना अच्छा, था और अब तक उसकी डेट कोई फाइनल नहीं होती हुई दिखाई दे रही। फाइनल तो एक अंदाजा है जो अभी मैं देख रहा था, 6 से 10 फरवरी रखी, यानी 6 से 10 फरवरी के दरमियान 8 फरवरी आ रही जिसमें इलेक्शन भी होने। तो अब आप ये देखें कि अगर आप मतलब ये कि अपने इस इवेंट को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान के उस टूर्नामेंट का जो नाम है प्रेसिडेंट कप, तो प्रेसिडेंट कप, और देखें हमारे मुल्क में ये 2 इवेंट्स होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट कप होता है और एक पैटर्न्स कायद-ए-आज़म होता है और एक पैटर्न्स ट्रॉफी भी मतलब होती है। ये 2-3 हैं। अगर इस मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट को आपने आगे कर दिया और SPL अभी आ गई, देखें बुनियादी तौर पे तो सही है, कोई भी खेल किसी वक्त हो सकता है, इनकी डेट पहले होनी थी, नहीं हो सकी, ठीक है, विंडो तलाश की। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो है जो हमने टीम जो ड्राफ्टिंग हो रही थी ना PSL की, अगर मतलब PSL जो डेट थी उस पर हो जाती तो फिर कोई मसाइल नहीं होते। PSL की ड्राफ्टिंग से पहले अगर सिंध प्रीमियर लीग हो जाती तो इसका फ़ायदा खिलाड़ियों को तो अभी भी हो रहा है, वो होगा, लेकिन उसके अच्छे असरात जो हैं आपकी पाकिस्तान सुपर लीग पे ही पड़ते, इसलिए कि उनको वो परफॉर्मर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं
वो उनको मिल जाते हैं, उनको सिलेक्ट करने में लेकिन हमें जो है हर चीज़ का मस्बत देखना चाहिए कि ये लीग हो रही है, अच्छी बात है, टीमों में मुकाबले हो रहे हैं। पहले दिन जो है ओपनिंग सेरेमनी के दिन जो है वो तो आपने देखा कि काफ़ी मतलब है कि पब्लिक आई थी, बड़े जोशो खरोश थे, और वो तो वहाँ पर बीबी चीफ गेस्ट थी उस बीबी मैच हाँ की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि पहले मैच में बहुत ज़्यादा तमाशाई होंगे और आसफा भुट्टो जब तक मौजूद थी हमने देखा बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन जैसे ही आसफा भुट्टो गई हैं वहाँ ग्राउंड से, उसके बाद सन्नाटा सा छा गया ग्राउंड के अंदर। हाँ नहीं सन्नाटा तो नहीं कहेंगे, जाहिर है बीबी अपनी जो आसवा भुट्टो साहिबा वहाँ आई थी, तशरीफ़ लाई थी, तो यकीनन होंगे उनके मतलब फॉलोअर्स होंगे और क्रिकेट जाहिर है वो वहाँ थे। ओपनिंग सेरेमनी का मैच था, रात भी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी मतलब है। और फिर जाहिर है मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई वो ओपनिंग सेरेमनी हो गई तो लोग जो है फिर अपने घरों को चले गए, लेकिन जो लोग थे वो थे वहाँ पे काफ़ी तादाद में। और चूँकि देखें ये रात के वक्त हो रही है तो नेशनल स्टेडियम की जो फ्लड लाइट्स हैं वो कमोबेश बहुत सारा जो कराची का एरिया है उसको वो कवर करती हैं, दूर से नज़र आती हैं, तो लोग इस मतलब हवाले से भी मतलब स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। तो मैंने देखा है, हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। तो SPL जो है ज़ाहिर है एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि ये इंडक्ट किया है इस टूर्नामेंट को, और इससे ख़ास तौर से जो सिंध के नौजवान, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के ज़ाहिर है खिलाड़ी जो हैं वो, लेकिन सिंध के जो नौजवान हैं जिन्हें कम मौके अगर मिले तो उनको अब ये एक अच्छा जो है मौका मिल रहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल, इस करें पर और अपनी मजीद भी परफॉर्मेंस बात दें। करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से। रियाजुद्दीन साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है उस हवाले से बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप खेला जाना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और यहाँ पर बड़ी तैयारियाँ की जा रही हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद इस्लाम साहब ने, साबका क्रिकेटर भी रह चुके हैं, न्यूयॉर्क से USA से हमें इस वक्त वो मौजूद है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, तो इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये बताएं। जी जी, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक बस हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं कि बड़ी तैयारियां हो रही हैं इस वक्त वर्ल्ड कप के हवाले से अमेरिका में, और आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं इस वक्त, क्या वर्ल्ड कप के हवाले से वहां पर आप देख रहे हैं कि किस किस्म की तैयारी हो रही है? जी जी, यहाँ पे तो बहुत जोशो खरोश है, और हर जो है गुजरते दिन के साथ जो है ना उसको कैलेंडर पे लिखा जा रहा है कि कब मैच होगा, कब जो है ना इवेंट का इफ्तिताह होगा, और लोग जो है इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। और इस हवाले से जोशो खरोश तो रूज पर है। हर दिन हर लम्हे हम लोग जो है यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या प्लान होगा, किस तरह से हम जो है इवेंट को जो है ना बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा इस्लाम साहब, ये भी बता दें कि वहाँ पर आप बड़ा जोश और खरोश देख रहे हैं खिलाड़ी वहाँ पर आवाम का, तो लेकिन साथ साथ क्योंकि अगर जोश और खरोश देखें तो वो पाकिस्तानी टीम के साथ नज़र आ रहे हैं या दीगर टीमों के हवाले से, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है अमेरिका में इस हवाले से? नहीं, पहले तो जोशो खरोश इस हवाले से है कि यहाँ पे क्रिकेट तो ना होने के बराबर है, तो ये एक पहला चांस होगा, मौका होगा हमारे लिए भी कि हम जो है जो हम लोग के खेलते हुए आ रहे हैं तो लोग इसको पहले जाने किस तरह से लोग खेलते हैं, क्या है, कैसे खेलते नहीं, तो उस हवाले से काफी जोशो खरोश है। फिर दूसरी बात यह है कि जाहिर बात है पाकिस्तानी तो बहुत पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो लोगों में जोशो खरोश तो ऑलरेडी होता ही है, फिर वो भरपूर तरीके से अपनी अपनी टीम को जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को भी नॉर्मली पता नहीं होता कि क्रिकेट है क्या, तो समटाइम जब हम खेलने जाते हैं तो फिर उनको वो देखते हैं तो सवाल करते हैं कि किस तरह से खेलते हैं, क्या है, तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चले मुझे लगता है इंटरेस्ट कि ले जब रहे हैं, ये लेकिन इवेंट दूसरी होगा तरफ अगर इस्लाम साहब देखें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं अमेरिका की लीग क्रिकेट के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो ये पहली दफा इवेंट हो रहा है तो हर बंदा चाहता है कि मतलब इस इवेंट को भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय करे और अपने जो है क्रिकेट को प्रमोट करे। पाकिस्तानी क्रिकेटर तो जाहिर बात है वो हमेशा उनकी सपोर्ट रही है टीम के साथ, तो वो भी चाहते हैं कि जो है ना ये भरपूर तरीके से प्रमोट हो अमेरिका में।
अच्छा इस्लाम साहब, हमारे साथ है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विंस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब है, मौजूद हैं। वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। इस्लाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी रियाज भाई कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक सलाम। रियाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक ठाक हैं, हैं, खैरियत खैरियत से से हैं? हैं? अच्छा, इस्लाम भाई ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अमेरिका में पहली मर्तबा ये वर्ल्ड कप हो रहा है आईसीसी, और वहाँ पे बेसबॉल जो है और रग्बी जो है वो ज़्यादा लोगों में खेली जाती थी। तो आप ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तानी, आप ख़ुद भी ज़ाहिर है क्रिकेटर हैं और क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियंस जब से मतलब वहाँ पे ज़ाहिर है बतदरीज तादाद बढ़ी है पाकिस्तानियों की और इंडियंस की, तो वो जो पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वजह से अब आप समझते हैं कि अमेरिकन भी इस क्रिकेट में आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से मैं रियाज भाई यही कहूंगा कि जैसे हम लोग खेलने जाते थे ना, तो बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है नहीं, तो हम लोग क्या करते, पहले तो फील्ड बुक करते थे, तो प्रॉपर कोई ग्राउंड नहीं था जिसपे हम जाके प्रॉपरली जो है ना उसको खेल सकें। और जो है ना इस तरह से अब लोगों को जो है ना नॉलेज होती जा रही है, डे बाय डे लोगों को नॉलेज होती जा रही है कि क्रिकेट क्या है और ये कैसे खेलते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बेसबॉल खेली जाती है, और उसके बाद जो दूसरा सेकंड जो गेम खेला जाता है वो बास्केटबॉल है। तो बेसिकली जो है ना बेसबॉल जो है ना यहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, और जो है ना इसी तरह से जो है ना इसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद जो है ना मजीद अच्छा, जो है ना ग्राउंड जो बनाए जाएंगे। इस्लाम भाई आपने ग्राउंड की बात की, तो ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसके जो 3 वेन्यूज़ हैं यहाँ पे अमेरिका में, और इसी तरह से छः मुख्तलिफ मतलब वेन्यू हैं यहाँ पे अमेरिका में, और 9 वेन्यूज़ हैं वेस्ट इंडीज़ में, इसलिए कि मुश्तरका तौर पे हो रहा है। आप समझते हैं कि मतलब यकीनन आप सुन रहे होंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे तो जान रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ पे स्टेडियम जो है वो तामीर हो रहे हैं, इसलिए कि इससे पहले क्रिकेट का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और ना ही वहाँ पे कोई स्टेडियम थे। और मैंने जो मतलब अमेरिका की तारीख पे नज़र डाली है तो उससे ये पता चलता है कि 1709 में वहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, और 1739 के जो वहाँ के अखबारात हैं उसमें क्रिकेट का जिक्र आता है। लेकिन ये कि आप ये देखें कि आपकी जो 50 रियासतें हैं उसमें कमोबेश 2 लाख के करीब जो है जो क्रिकेटर हैं और जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि स्टेडियम वगैरह वहाँ पे बड़ा मतलब इससे कंसर्न है कि जी चूँकि स्टेडियम पहले नहीं थे और अब स्टेडियम जो है बन रहे हैं उसमें तेज़ी से काम हो रहा है, क्या मतलब ये कि सुनने में आ रहा है? जी 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 जी, अभी तो हम लोगों ने तकरीबन 1-1.5 महीना पहले विजिट किया था, तो काम तो बहुत दिन रात काम हो रहा है वहाँ पर अच्छा स्टेडियम की तामीर के लिए ना। और जो है ये जो न्यूयॉर्क का है वो नासो काउंटी है, उसमें बनाया, बहुत बड़ी जगह है। तो वो बेसिकली जो है ना इस पे काम दिन रात चल रहा है वहाँ पर। अच्छा ये तो बता हमने विजिट भी किया था इस हवाले से हमने। जी अच्छा ये बताइएगा कि जो आपका जहां रिहाइश है उससे ये स्टेडियम जो न्यूयॉर्क में मैच होगा, जिसमें चूंकि पाकिस्तानी और इंडियंस काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, और यही बुनियादी वजह है कि न्यूयॉर्क में जो है मैच कराया गया है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। तो अब वो कितनी दूर है, कितना मतलब फार बनाया है या आबादी से करीब है, या आपके घर से कितना दूर है? देखो, एक्चुअली मैं रहता हूँ क्वींस में रहता हूँ। ये न्यूयॉर्क की सिटी है, इसमें 5 बोरो आते हैं। तो बेसिकली जो नासो काउंटी है बिल्कुल जो है ये जो है ना क्वींस के साथ ही जो है ना वो जुड़ी हुई है। तो मेरे घर से तकरीबन जो है ये 45-50 मिनट्स का जो है ना रास्ता है। अच्छा और इसी तरह से अगर सिटी से आते हैं तो मुख्तलिफ, अगर 5 सिटी से मुश्तरका तौर पे देखें तो 1 से सवा घंटा लगता है, अगर दूर से दूर भी हो तो स्टेडियम तक आने के लिए। तो बेसिकली जो है ना न्यू जर्सी से भी लोग बहुत आएंगे, क्योंकि ये न्यू जर्सी 1 से 1.5 घंटा लगता है न्यूयॉर्क के लिए ना, वहां से भी। अच्छा तो इस्लाम उस साहब, हवाले से जो है ना जिस ग्राउंड पे मैच होना है पाकिस्तान और इंडिया का, वहाँ पर शायकीन क्रिकेट की तादाद कितनी हो सकती है कि उस मैच को जो है बाकायदा तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होकर देखें? देखिए मुझे लगता है 10-15 हज़ार तो कोई बात ही नहीं है। इतने ऐसी जगह पे मैच हो रहा है, क्योंकि मसला ही नहीं है 10-15 हज़ार। क्योंकि न्यू जर्सी और मोस्टली जो ना न्यू जर्सी में और जो है न्यूयॉर्क में पाकिस्तानियों की तादाद और इंडियन की तादाद बहुत बेतहाशा है। तो मुझे लगता है अब तो टिकट्स भी अभी जो है ना मिल नहीं रहे सही। मैं आपको सही बताऊं, अभी जो टिकट्स उन्होंने ओपन विंडो की थी थोड़े दिन के लिए, तो लेकिन जो है वो अब टिकट्स भी जो है ना लिमिटेड अवेलेबल है।
अच्छा इस्लाम भाई ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप भी हो रहा है और पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया की टीमें वहाँ खेलेंगी। जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम अगर हम कंपैरिजन करें जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के दौरान जो इंडिया से मैच हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीता है, तो आप लोगों में कितना जोश व खरोश है, कितना आप बकअप करेंगे कि न्यूयॉर्क जैसी जगह पे जब हमारा मैच हो तो हमारी टीम जीत जाए? क्या रेट कर रहे हैं आप? जी जी, हम तो होप करते हैं ये जो है ये क्रिकेट की हिस्ट्री में ही पहली दफा इवेंट हो रहा है अमेरिका में, और ये भी हिस्ट्री क्रिएट होगी इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान जो है इसको जीतकर जो है ना तारीख में अपना नाम जो है ना वो बनाएगा। चले, बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब, न्यूयॉर्क से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस्लाम साहब, रियाजुद्दीन साहब है, इस्लाम साहब हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद थे और बड़ी बातें अंदर की, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में मैच पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के खिलाफ उस हवाले से भी बात कर रहे थे। वहाँ पर टिकट्स इस वक्त तमाम ही फ़रोख्त हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के कुछ महदूद टिकट्स रह गए हैं। यकीनन जब पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में मैचेस होते हों, वहाँ पर टिकट्स अगर महीने 2 महीने 3 महीने कबल ही फ़रोख्त हो चुके होते हैं। हाँ, ये इस्लाम भाई ने बड़ी अच्छी मतलब बात बताई कि देखें अभी 5 महीने बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है टिकट जो हैं वो सोल्ड आउट हो गए हैं और कुछ ही टिकट बाकी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इससे आप जोश व खरोश का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे आप जो वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी हैं उनकी दिलचस्पी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखें वैसे तो दुनिया में जहाँ जहाँ मतलब ये कि जब बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया का मुकाबला हुआ है, जैसे हमने खुद देखा है, मैंने खुद देखा 2017 के ओवल में मैं वहाँ मौजूद था वर्ल्ड कप के दौरान, इसी तरह 2019 के वर्ल्ड कप में मैं मौजूद था। अभी ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप देखें सिडनी, मेलबर्न, जहाँ जहाँ मैचेस हुए हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया का खास तौर से मैच हुआ था वो स्टेडियम पूरे भरे हुए थे। इसी तरह से जो शारजा का 2021 दिसंबर में वर्ल्ड कप हुआ था, तो दुनिया में जहाँ भी मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते हैं तो आप ये देखें कि टिकट जो हैं सोल्ड आउट हो जाते हैं। उसकी वजह यह है जो इस्लाम साहब ने भी कहा कि जैसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी और इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जो ख़ासतौर से बड़े शहर हैं वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी खासी तादाद में मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में अमेरिका में अगर क्रिकेट मकबूल हुई है तो उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि इंडियन और पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पे मतलब क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। और जैसा आपने ख़ुद क्वेश्चन भी किया था लीग के हवाले से, तो वहाँ पे अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानी इंडियंस रहते हैं वो लीग टूर्नामेंट्स भी करा रहे हैं जिसमें दुनिया भर के जो है वो खिलाड़ी जो है नौजवान वो शिरकत करते हैं वहाँ पे। और जो लीग्स हुई हैं उसकी वजह से भी मतलब वहाँ पे क्रिकेट को तरक्की हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है तो उस तरह से बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि लोग जो हैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। लेकिन बहरहाल अब जो है न सिर्फ पूरे यूरोप में बल्कि अमेरिका में भी जो है क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन जो है फ़रोग पा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जब अब ये USA में जो वर्ल्ड कप होगा इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसमें बड़ी पॉजिटिव मतलब चेंज आएगी क्रिकेट के हवाले से। गो के वहाँ पे बेसबॉल जो है वो सदियों से खेला जा रहा है, इसी तरह रग्बी जो है वो भी वहाँ पे खेलते हैं, दूसरे खेल भी हैं, लेकिन जो मतलब अहमियत हासिल है आपके बेसबॉल को या रग्बी को वो दूसरे खेलों को नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह से ये वर्ल्ड कप हो रहा है और जिस तरह वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है क्रिकेट के हवाले से, तो अब जो है क्रिकेट वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत फ्लोरिश होगी और क्रिकेट में भी तरक्की मतलब आगे आएंगे करेगी वहाँ पर क्रिकेट अमेरिका में। लेकिन दूसरी तरफ हम अब बात कर रहे हैं डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खिलाड़ियों का जो फोकस था वो मैच के दौरान नहीं रहा। इस किस्म के बयान डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज़ को देने चाहिए। शहजादा, मैं इससे पहले भी ये बात करता रहा हूँ कि हमारे जो माशरा है ना पाकिस्तानी, हमारी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं पाकिस्तान के हवाले से जिससे हम बड़े खुश भी होते हैं, मुतमईन भी होते हैं, हमें इत्मीनान भी मिलता है। लेकिन सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं वो कोलैप्स करती जा रही हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में आप देखें कि उसके रिफ्लेक्शन है और कोई भी शोबा जो है उससे बाहर नहीं है, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो या और दूसरी चीज़ें हो, सियासी माहौल हो, सब चीज़ों पर उसके असरात हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको अपने मतलब ये कि ज्यूरिसडिक्शन में रह के जो है अपने अपने काम करने चाहिए। जब आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे फिर मामला जो है बिगड़ते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो ज़ाहिर है मीडिया पे या बाहर नहीं लेके आना चाहिए, उनको ना आना लेके आते वो।
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस चीज़ को लेके आए हैं तो अब इससे मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होंगी। और यही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके अखलाकियात का पता चलता है, डिसिप्लिन का पता चलता है। और अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अखलाकियात में रहेंगे, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं विद इन बाउंड्री आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इस पर यकीन नहीं रखेंगे और इस पर मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो चीज़ें जो हैं बिगड़ती चली जाएंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि देखें, खिलाड़ियों की जो हमारी परफॉर्मेंस है, अगर क्रिकेट टीम के हवाले से बात करें तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है और कंसिस्टेंसी उसमें नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी मैच में या किसी टूर्नामेंट में हम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अर्श पे चले जाते हैं और कभी जो है दूसरी मैच में हम फर्श पे आ जाते हैं। तो ये तो हमारा मिजाज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर न्यूजीलैंड के हवाले से बात करें या ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें तो जिस तरह का रिज़ल्ट आया है, जो खिलाड़ियों ने मतलब हमें आउटपुट दिया है, उसको देख के तो आप हफीज़ की बात सही लगती है कि जी आपका जो है लड़कों का फोकस कहीं और है। अगर लड़कों का फोकस आप देखें ना, दुनिया की जो दूसरी टीमें खिलाड़ी हैं, अगर वो अपना मतलब फोकस करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं किसी चीज़ पे, तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। लेकिन अगर आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब है तो आप कभी भी अपने टारगेट को मतलब अचीव नहीं कर सकते। तो आप ये देखें कि हमारी तो मतलब ये कि जो परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लेयर से वो नहीं दे सके, सिवाय एक दो लड़कों के। बाबर आजम, सारा बोझ उन्हीं पे होता है। बाबर आजम ने मतलब ये कि ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बहैसियत कप्तान जहाँ उन्हें परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देनी चाहिए थी, बहैसियत कप्तान नहीं दे सके, जिसकी वजह से उनकी कप्तानी चली गई। अब अगर जैसे शाहीन शाह आफरीदी हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अब उन पर थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए। जो आपने 4-5 लड़के नए रखे हैं उनको अब साथ रखें और इस टीम को जो है बेहतरी की जानिब लेके चलें। अगर आप लड़कों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जिन लड़कों को आपने लिया, या आप कप्तान को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो टीम कभी परफॉर्मेंस नहीं पेश करेगी। जहाँ तक बाबर आजम की कैसे दें रियाजुद्दीन साहब? आजम खान की मैं एक बात कर लूँ, पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल T20 में अच्छा परफॉर्म किया, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो लीग्स होती हैं उस पर बड़ा अच्छा परफॉर्म दिया। आपने उन्हें जब मैचेस दिया है तो वो प्रॉपर तौर पर नाकाम नजर आए और बड़ा इनिसार कर रहे थे कप्तान भी उन पे कि हमारे पास है मिडिल ऑर्डर पर एक ऐसा बैटर मौजूद है जो लंबी हिटें मार सकता है, और साथ साथ इफ्तिखार उनके मौजूद थे। हमने ऐसा लगा कि इफ्तिखार भी वहाँ बुझे बुझे दिखाई दिया आजम खान के साथ। शहजाद देखें, जो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसकी जो क्वालिटी है या जो उसका जो मेयार है, और अगर हम उसको कंपैरिजन करें इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार से तो वो मैच नहीं करती है। हमारे मतलब जो क्वालिटी क्रिकेट की है और जो इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, जब वो इंटरनेशनली जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक टेम्परामेंट का जब फ़र्क आता है, देखें लोकल टूर्नामेंट खेलना, नेशनल क्रिकेट खेलना, डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलना एक अलग बात होती है, इसलिए कि आप अपने मतलब कंडीशंस में खेल रहे होते हैं। लेकिन जब आप मुख्तलिफ कंडीशंस में जाते हैं, चाहे वो आप वेदर के हवाले से ले लें, विकटों के हवाले से ले लें, या टेक्निकल जो चीज़ें उसके हवाले से ले लें, तो वो एक फ़र्क पड़ जाता है। उसमें उन माहौल में, उस हालात में अपने आप को एडजस्ट करना जो है, ये एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की मतलब पहचान होती है। तो हमारे खिलाड़ी जो है ना, उसमें प्रोफेशनल अप्रोच जो है ना, उसका फ़र्क है। फिर हमारा देखें, हमारी हर चीज़ में इंटरनेशनल और हमारे डोमेस्टिक में बड़ा फ़र्क है। हमारा जो फिज़िकल फिटनेस का मेयार है, हमारा जो स्टेपने का मेयार है, हमारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो जो है कतई तौर पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है उससे बहुत कम है। और उसको अचीव करने के लिए हमें मैं ये समझता हूँ जहाँ क्रिकेट बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, जहाँ आपके जो कोचेज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ खिलाड़ियों की ख़ुद की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। इसलिए कि देखें, आप हैं प्रोफेशनल प्लेयर, आपकी अप्रोच भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम पिछले दिनों ही सुन रहे थे कि जी वो नंबर 1 है तो नंबर 1 में खेले, नंबर 3 नहीं जा सकता। एक प्लेयर कहता है कि जी मैं हर जगह खेल सकता हूँ, दूसरा कहता है जी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखें, जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, जिनकी अप्रोच प्रोफेशनल होती है, वो कतई तौर पर किसी एक बाउंड्री में बंद नहीं होते कि जी मैं जो ओपन ही करूँगा या मैं वन डाउन जाऊँगा। उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी इतनी मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ये कह सकें और इसके लिए तैयार रहें कि जी आप चाहे मैं किसी भी वक्त ओपन भी कर सकता हूँ, नंबर 1 भी जा सकता हूँ, नंबर। तो ये एक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर की पहचान होती है कि हाँ यार, ये सब सारे माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखता है। तो देखें, क्रिकेट जो है मॉडर्न क्रिकेट है, आजकल अटैकिंग क्रिकेट खेली
जा रही है, स्मार्ट क्रिकेट खेली जा रही है, तो उसमें तो प्लेयर्स को हर वक्त अपने आप को तैयार रखना होगा हर हालात में। और जो मतलब एक बाउंड्री के अंदर बंद होते हैं कि जी नहीं हम बस इसी कैपेसिटी में खेल सकते हैं, तो वो नहीं है। अब आप ये देखें जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आप ये देखें कि वो ऑलराउंडर आ रहे हैं, मतलब वो बैटिंग भी कर रहे हैं, विकेट कीपिंग। आप ये देखें ना, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, हमारी जो टीम अभी गई थी उसमें 3-3 विकेट कीपर, 4 विकेट कीपर, 6 ओपनर थे, है ना। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अब जो नौजवान आ रहे हैं, नए प्लेयर्स, उन्हें ये पता है कि अगर हम मतलब जितना कंपटीशन है आजकल की क्रिकेट में, तो वो चाहते हैं कि मतलब उनकी इतनी एक्सपर्टीज हो कि वो बैटिंग भी कर सकें, बॉलिंग भी कर सकें, और आप फिर विकेट कीपिंग भी कर सकें। तो जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं तो आप एडजस्ट होंगे। इसका मतलब ये होगा ये कंपटीशन का दौर है, तो इस कंपटीशन के दौर में अपने आप को आपको स्मार्ट तो रखना होगा। अगर आप अपने आप को स्मार्ट मूव नहीं करेंगे या स्मार्ट एक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम जो है और उसको जो है न सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए बल्कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हफीज़ ने जिस तरह की बात की है, मैं नहीं समझता कि उन्होंने क्या माहौल देखा, क्या बातें थी जिसकी वजह से वो ये कहने पे मजबूर हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर माहौल अच्छा हो तो इन बातों को बाहर आनी नहीं चाहिए, ना इस तरह की बातें की जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, कुछ ना कुछ ज़रूर है, कुछ ना कुछ ज़रूर रहा है इस सीरीज़ के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में भी रहा है, बहुत कुछ हुआ है। शायद इस पे आने वाला वक्त ही हम उस पर मज़ीद और भी तबसरा ज़रूर करेंगे। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।